हमारा चालू था अध्याय 2 में 63 आज लेना है। लास्ट क्लास में 61 62 हो गया था, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, जिसने इंद्रियों का नियमन कर लिया और इंद्रियों का यदि उसने नियमन कर लिया या इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया तो वो क्या हो जाता है, कृष्ण भावना में आ जाता है, कृष्ण भावना भवित वो हो जाता है। तो क्या होता है कृष्ण भावना भवित होने से उसका जो चेतना है, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान में स्थिर हो जाता है और वह मनुष्य स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। आगे भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो मनुष्य इंद्रियों के बारे में सोचता रहता है, मतलब इंद्रियों की इच्छा के बारे में सोचता है या इंद्रियों की आपूर्ति करने के बारे में सोचता रहता है, वो क्या होता है उसे जैसे उसने उसकी कोई इंद्रियां है, उसको उसका भोग करना है, तो उस इंद्रिय के प्रति जो उसका विषय है उसके प्रति उसके मन में क्या हो जाएगा, आसक्ति आ जाएगी। मतलब उसे जैसे मान लो उसे कुछ चाहिए है, कुछ गहने चाहिए या कुछ भी उसे चाहिए, तो उसके मन में क्या होता है, वो दिन भर उसका चिंतन करता रहेगा ना, तो उसके मन में उसके प्रति आसक्ति आ जाएगी और आसक्ति आ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, काम काम आ जाएगा उसके मन में। काम मतलब मुझे ये चीज चाहिए, वासना। काम मतलब एकदम इच्छा कि यदि मुझे वो चीज नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह से उसके मन में इच्छा, तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी और यदि उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से क्रोध उत्पन्न होता है। ये हमने 2 श्लोक में पिछले हफ्ते में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्लोक 63। तो रिपीट कर, पहले मैं बोल देती हूँ फिर आप लोग रिपीट करिएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रिपीट करेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधाद्वति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरि बोल। थैंक यू। इसका अब अलग अलग शब्दार्थ देखेंगे। क्रोधात मतलब क्रोध से, भवती होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम मोह स्मृति भ्रंश स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशः का विनाश, बुद्धिनाशात तथा बुद्धिनाश से, प्रणश्यति अधः पतन होता है। अब इसका अनुवाद देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं इसका हिंदी में अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को, जैसे अभी तक हमने देखा कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं। मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, मुझे चाहिए तो क्यों नहीं मिली करके हम क्रोधित हो जाते हैं। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का मतलब क्रोध के कारण यदि हमें कोई वस्तु चाहिए है और अगर हमें नहीं मिल रही है तो, या बाधा पड़ रही है, हमारी उस इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ रही है, तो क्या आ जाएगा, हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा। और क्रोध से क्या हो जाता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति मतलब हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो इंटेलिजेंस है, वो क्या हो जाता है, विभ्रम मतलब वो विभ्रम मतलब दुविधा में पड़ जाता है, मतलब वो भी मोहित हो जाती है। हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी एक तरह से मोहित हो जाती है। विभ्रम का मतलब यहाँ पर मोह बताया है, वो भी मोहित हो जाती है, मतलब दिग्भ्रमित हो जाती है, घूम जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। हमारा जो माइंड है, जो इंटेलिजेंस है, वही हमारा भ्रमित हो गया है, तो हमारा जो बुद्धि है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जब बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है तो क्या होता है, हमारा
पतन हो जाता है। कैसे पतन हो जाता है? आध्यात्मिक स्तर पर, है ना। भौतिक स्तर पर तो हम रहेंगे बढ़िया, है ना, सबको दिखेगा कि बहुत अच्छे से जी रहे हैं हम, है ना, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा पतन कहाँ होता है? आध्यात्मिक स्तर पर हमारा पतन हो जाता है। अब ये जो श्लोक है इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक बताया है श्री रूप गोस्वामी का। तो इस श्लोक को हम आगे पढ़ेंगे अभी। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के माध्यम से? रूप गोस्वामी आप सबको पता है ना, श्रील रूप गोस्वामी। ये षड गोस्वामी जो हमारे गुरु परंपरा में हमारे पास जो फोटो रहती है ना, उसमें आगे में 6 गोस्वामी खड़े हैं। तो वो 6 गोस्वामी में से जो पहले गोस्वामी है वो रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी है। तो उन्होंने श्लोक बताया था, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये श्लोक है। तो अब इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ये 63 श्लोक को क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। ये हमें पता है कृष्ण भावना भवित कर्म क्या होते हैं। कृष्ण के लिए किया गया कर्म कृष्ण भावना भवित कर्म कहलाता है। तो हम जो भी काम करेंगे, जो भी वस्तु लाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, हर वस्तु का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भाव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम साधना, चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जो जो कृष्ण भावना में नहीं है, ठीक है, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो नहीं जानते कृष्ण भावना क्या है, तो वो क्या करते हैं? ये पूजा, वो पूजा, यहाँ तक, है ना, वो साधना कर लिए, कहीं जा करके बैठ गए, कितने दिनों का व्रत कर लिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कौन से पंडित को बुला करके कितने कितने दिनों का अनुष्ठान कर लेते हैं, इतने हजारों रुपए लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो यहाँ वही लिखा है कि जो कृष्ण भावना को नहीं समझता है वो कृत्रिम ढंग से, मतलब कृत्रिम ढंग से मतलब ये जो तरीके जो अभी मैंने कहा ये कृत्रिम ढंग है। इससे भौतिक विषयों से बचने का प्रयास है। भौतिक विषय मतलब जैसे किसी को कोई बाधा आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, किसी को कोई अड़चन है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो ये सब कुछ से बचना है उसे। तो दुनिया भर के तरह तरह के करते रहेंगे अपने तपस्या या जो भी उनके अनुष्ठान है वो सब करते रहते हैं। फलतः वे भाव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो क्या नहीं प्राप्त कर पाते? वैराग्य। वैराग्य मतलब जैसे कृष्ण, हमें पता है कि कृष्ण में चरम वैराग्य है, कृष्ण वैरागी है। तो उस तरह का वैराग्य की अवस्था को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनी तप अनुष्ठान कर ले, वो वैराग्य की चरम अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते। अब इस तरह का जो वैराग्य है, इस तरह की पूजा पाठ है, वो उनका क्या कहलाता है? फल्गु वैराग्य कहलाता है, अर्थात गौण। फल्गु वैराग्य के बारे में बताया कि मतलब ये फॉल्स, रियल नहीं है। ऐसा वैराग्य कैसा होता है? फल्गु वैराग्य कहलाता है या गौण। इसके विपरीत, अब इसके विपरीत क्या है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस तरह किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होगा। हमें पता है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, हर वस्तु का इस्तेमाल हमें भगवान के लिए कैसे करना है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर जो मटेरियलिज्म है, ज्यादा भौतिकता हमारे ऊपर हावी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे कृष्ण भावना में स्थिर रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, निर्विशेषवादी के अनुसार। निर्विशेषवादी मतलब जो मायावादी है, जो शून्यवादी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी। मतलब भगवान को वो एक कोई जीव नहीं मानते हैं, 2 हाथ 2 पैरों वाला। भगवान को वो क्या मानते हैं? बिंदु, पॉइंट, है ना। इस तरह के उनका कोई आकार नहीं है, जैसे भगवान का कोई आकार हाँ, नहीं है। ऐसा वो जी क्या बोले माता जी? जैसे ज्ञानी लोग हैं या मुस्लिम लोग वो एक आकार की पूजा करते हैं। वो भगवान का कोई आकार नहीं मानते हैं। तो ये निर्विशेषवादी है। निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। अब जो पॉइंट स्वरूप है वो भोजन कैसे करेंगे? उनका मुंह कहाँ है ना, वो कैसे भोजन करेंगे? अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। अच्छे खाद्य से बचता रहता है मतलब अब भगवान भोजन नहीं कर सकते हैं,
तब भगवान भोजन नहीं कर पा रहे तो अच्छे खाद्य से बचता रहता है, मतलब वो अच्छा खान पान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भगवान तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि भगवान तो पॉइंट स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, भगवान तो नहीं खा पाएंगे तो मैं कैसे खाऊं। तो इसलिए वो अच्छे खाद्य से बचता रहता है, वो अच्छे खान पान नहीं कर सकता। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं तो हमें पता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, मतलब कृष्ण हम लोग क्या करते हैं, भगवान को जो भी भोग अर्पण करते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं और फिर बाद में उसको प्रसाद बना देते हैं। ये हमें पता है क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो कृष्ण परम भोक्ता है ये हम जानते हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। हम लोग भक्ति भक्ति से मतलब साफ दिल से भक्ति भाव से तुलसी पत्र रख कर मंत्र बोल करके भगवान को जो भी अर्पण करते हैं वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं और खा लेते हैं, है ना। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इसलिए तो हम भगवान को अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, भगवान को 56 भोग देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान उसे ग्रहण करते हैं, है ना, हम जानते हैं ये। इसलिए हम भगवान को अच्छा देते हैं तो नेचुरली जब भगवान उसको प्रसाद बना लेते हैं तो उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, अच्छा भी प्रसाद मिल जाता है, ये हमें पता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। तो हम जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम क्या ग्रहण करते हैं, हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। अब कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से हमारे अंदर एक नई प्राण आ जाती है, क्योंकि हम क्या ग्रहण करते हैं, कृष्ण का प्रसाद लेते हैं। इसलिए हमारा क्या नहीं हो सकता है, अधःपतन, मतलब अध माने नीचे, पतन माने गिरना, हमारे नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि हम अंदर से क्या होते हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, है ना। हम प्रसाद खाते हैं और प्रसाद कौन बना देते हैं, भगवान प्रसाद बना देते हैं भोग को। हम तो भोग चढ़ाते हैं, 56 भोग या 16 भोग या जितने भी भोग हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो भगवान उसको ग्रहण करके क्या बना देते हैं, प्रसाद बना देते हैं और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं और फिर हम भक्ति में स्ट्रांग रहते हैं। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। हम प्रसाद लेते हैं, कृष्ण भावनामृत में है तो हम प्रसाद को ले लेते हैं, लेकिन जो अभक्त है वो इसकी महिमा को नहीं जानते हैं, उसके लिए तो प्रसाद भी वही है और साधारण जो खाना है वो भी वही है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे क्या करना है, ये प्रसाद तो वैसा ही है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो जो तिरस्कार भी कर देते, जो नहीं जानते, जो अज्ञानी होते हैं वो। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव में पुनः आ गिरता है। जो निर्विशेषवादी है वो यही करता है, नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं भगवान को भोग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भगवान का तो मुंह ही नहीं है ना, भगवान तो पॉइंट है, बिंदु स्वरूप है भगवान, उनका मुंह ही नहीं है तो खाएंगे कैसे। तो जब वो नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा, इसलिए भगवान को अच्छे अच्छे भोग भी नहीं दिखाता है, तो वो खुद भी नहीं खा पाता है। इसलिए वो यहाँ लिखे है प्रभुपाल कि जीवन का भोग नहीं कर पाता, और यही कारण है कि वह जब भी उसका थोड़ा सा भी मन डावाडोल हो जाता है, विचलित हो जाता है मन, थोड़ा भी हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं भौतिक जीवन में, तो थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हुआ, थोड़ा भी कुछ ऐसे ताप आ गए, है ना, 3 तरह के ताप होते हैं, वो ताप आ गए तो वो क्या हो जाता है, उसका फिर से पतन, भवकूप में गिर जाता है, मतलब उसका पतन हो जाता है। आगे लिखते प्रभुपाद जी, कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो भक्ति में नहीं है वो, अगर मान लो बहुत उसने मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किया कि मुझे मुक्ति चाहिए, है ना, बिना भक्ति के मुक्ति का प्रयास कर रहा है तो भी वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि उसने किसका आश्रय नहीं लिया, उसने भक्ति का आश्रय नहीं लिया, वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो ये श्लोक में भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि हम मतलब ऐसा मनुष्य जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उसका क्या हो सकता है, पतन हो सकता है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग पर नहीं है, वो सिर्फ मुक्ति की सोच रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझा ना माता जी, 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरन आत्मवत्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति
रिपीट करेंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरन् विषयानिन्द्रियचरन् आत्मवत्ये विधे आत्मा आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति। हरि बोल। इसका शब्दार्थ देखेंगे। राग आसक्ति द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्त है, मुक्त रहने वाले से तू, लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य है, अपने वश में। विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। इसका अनुवाद देखते हैं। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं राग तथा द्वेष से मुक्त। राग मतलब आसक्ति, अभी हम लोगों ने देखा शब्दार्थ में, और द्वेष माने नफरत, या यहाँ लिखा है जैसे वैराग्य से। आसक्ति और वैराग्य, यहाँ पर जैसे राग और द्वेष का अर्थ हो गया आसक्ति और वैराग्य। इससे कोई व्यक्ति मुक्त हो गया है, अलग हो गया, दूर हो गया है, और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ। और जिसने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जिसने ये सारे काम कर लिया है वो, उसको भगवान की कृपा मिल जाती है। अभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। यह पहले बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। मतलब हम कृत्रिम विधि मतलब आर्टिफिशियली हम अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आर्टिफिशियल मतलब कोई मशीन लगा दिया तो हमारी जीभ की इंद्रिय कंट्रोल हो जाए ना, कोई मशीन लगा दिया तो हम देखना हमारा बिल्कुल वही, हम लिमिटेड चीज ही देखें। ऐसे कोई आर्टिफिशियल मेथड नहीं है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। ये हमें अपने द्वारा ही, अपने आप ही करना होगा, भक्ति के द्वारा। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। हमारी इंद्रियों को हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं कि हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं पूरी तरह से सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं ये हम भी पढ़ चुके हैं। हमें प्रसाद लेना चाहिए, हमें कृष्ण विषय चीजों को देखना चाहिए, हमें कीर्तन सुनना चाहिए, है ना। हमें और क्या क्या, जैसे हम, हमारे पैर हैं तो हमारे पैरों को किस तरह से सेवा में लगाना चाहिए, मंदिर जाने में लगाना चाहिए, है ना। हम चल रहे हैं तो किधर चल रहे हैं, हमारे कदम कहाँ जाने चाहिए, मंदिर जाने में जाना है हमें, तो हमारे पैरों को उस तरह से हमें सेवा में लगाना है। हमारे हाथ है तो हाथ को हमें प्रसादम बनाने के लिए लगाना चाहिए, भोग बनाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, पूजा करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमें लगाना है। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो फिर हमारा नीचे गिरने की संभावना नहीं। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भवित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। अब एक साधारण इंसान को ऐसा देखेंगे कि जैसे जो कृष्ण भावना भवित है, जैसे कोई भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि हाँ ठीक है, उसके वो थोड़ा बहुत विषयी है, थोड़ा बहुत उसका गाड़ी वाड़ी उसको चाहिए, थोड़ा इधर जाना उधर जाना। अगर मान लो उसको बाहर जाना पड़ता है तो उसका गाड़ी है तो गाड़ी से ही जाएगा, पैदल तो नहीं जाएगा। एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो पैदल तो नहीं जाएगा वो। और फिर उसे जाकर कहीं रहना भी है, एक शहर से दूसरे शहर जाकर रहना है तो उसे मजबूरन कहाँ रहना पड़ेगा, किसी होटल में रहना पड़ेगा। तो इस तरह से वो बाहर से ऐसे दिखेगा कि वो विषयी है, मतलब उसको थोड़ा बहुत भौतिकता लगेगा कि थोड़ा बहुत भौतिक स्तर पर वो है, किंतु कृष्ण भावना भवित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता है। तो वो कैसा है, वो कृष्ण भावना भवित है तो कैसे नहीं करेगा, विषय कर्मों में उसके गाड़ी है तो गाड़ी का इस्तेमाल वो कैसे करेगा, सिर्फ मंदिर जाने के लिए करेगा या फिर कृष्ण से संबंधित सेवाओं के लिए वो इस्तेमाल करेगा, है ना। होटल में वो रह रहे हैं मान लो, तो वो होटल में क्या करेगा, सिर्फ अपना भजन भक्ति पर ध्यान देगा और सिर्फ वहां पर वही काम करेगा जो उसको जरूरी है, उसको कृष्ण भक्ति के लिए जो आवश्यक है वही वो करेगा। मतलब विषय कर्मों में आसक्त नहीं होगा। विषय कर्म मतलब जो भौतिकता है ना, भौतिकता में वो लीन
नहीं होगा और उससे वो आसक्त भी नहीं होगा कि होटल में रह रहा है तो बढ़िया बढ़िया वो खाए वहां पर जा करके, है ना, होटल के भोज्य पदार्थों को वो ग्रहण करे, वो ऐसा नहीं करेगा, है ना। गाड़ी इधर उधर घूमे, इधर उधर टूरिस्ट प्लेसेस पर जाए, ऐसा वो नहीं करेगा। वो सिर्फ कृष्ण विषय काम ही करेगा। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। जो कृष्ण भावना भवित है वो सिर्फ एक ही काम करता है, कृष्ण को खुश रखना है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त रहता है। न तो उसको बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, न ही उसको क्या रहती है, विरक्ति। आसक्ति और विरक्ति से वो मुक्त रहता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। कृष्ण की इच्छा यदि है, कृष्ण चाहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, एक्चुअली में वो हमारा मन नहीं है, वो कृष्ण का मन है। हम अपने आप को, ये हम माया में पड़े हैं कि हम ये बोलते हैं कि मेरा ये काम करने का मन नहीं है, मेरा वो काम करने का मन नहीं है, मेरा ये काम करने का मन है, तो ये हमारा मन नहीं है। ये किसका मन है, ये कृष्ण का है। कृष्ण चाहते हैं तो ही हम कोई भी काम कर पाते। तो कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त अवांछित कार्य भी कर सकता है। अवांछित मतलब जो नहीं करने चाहिए, है ना। यदि कृष्ण की इच्छा है तो अवांछित कार्य भी कर लेगा, मतलब जो हमें ऐसा लगेगा बाहर से कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कृष्ण चाह रहे हैं, कृष्ण की इच्छा है, तो वो काम भी कर लेगा। लेकिन यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है ना, तो वह उस काम को भी नहीं करेगा जिसे वह अपने लिए करता है। मतलब कोई अच्छा काम है, हमें लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए, है ना, लेकिन कृष्ण अगर चाह रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि कृष्ण की इच्छा पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म हमें करना है। कोई भी कर्म करना है या नहीं करना है ये उसके वश में होता है, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में रहता है, कृष्ण के कंट्रोल में रहता है। कृष्ण के निर्देश में आकर ही वो काम करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। अब वो उसको कोई कर्म करना है तो कृष्ण के अनुसार करेगा, है ना। करना है या नहीं करना है वो कृष्ण उसको बोलेंगे तब वो करेगा। तो जो भी काम वो कर रहा है वो कृष्ण के हिसाब से कर रहा है, कृष्ण के अनुसार कर रहा है। तो ये चेतना, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस होना भी बहुत बड़ी बात है, ये चेतना होना भी बड़ी बात है। और ये चेतना किसके कारण होती है, भगवान की कृपा के कारण। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे अंदर वो चेतना नहीं आ पाएगी। हम किसी को पीट पीट कर नहीं बोल सकते तो कृष्ण भावना भावित बन जा, हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम भक्ति करो। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती है तब तक हम किसी को भी कृष्ण भावना भावित नहीं बना सकते हैं। अपने परिवार में ही हम देख सकते हैं, हम जबरदस्ती किसी को भी कृष्ण भावना भावित या भक्ति करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। आगे लिखते हैं कि जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। अब ये जो कृष्ण चेतना है, यदि हम थोड़ा बहुत इंद्रियों में आसक्त हैं, हमें कुछ अच्छा, जैसे कुछ भक्त लोग किन्हीं किन्हीं को कुछ डिशेस बहुत पसंद है, मुझे तो ये चाहिए, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो उस भोज्य पदार्थ के प्रति थोड़ा सा आसक्त रहते हैं। लेकिन वो आसक्त रहना भी गलत नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना क्या है, कृष्ण भावना। उनकी चेतना कृष्ण, यही यहाँ पर लिखते प्रभुपाद जी, ये जो कृष्ण भावनामयी चेतना है ये भगवान की कृपा है। और इसकी प्राप्ति भक्त को कैसे होती है, यदि वो किसी इंद्रिय में आसक्त है तो भी उसको ये चेतना की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस श्लोक का मोरल यही है कि आसक्ति और विरक्ति से मुक्त है जो मनुष्य और अपने इंद्रियों को जिसने कंट्रोल कर लिया है उसे क्या मिल जाती है, भगवान की कृपा मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याचु परि अवतिष्ठते। रिपीट करेंगे, प्रसादे सर्व दुःखानां प्रसादे सर्व दुःखानां हानिः अस्य उपजायते
हानिः अस्य उपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्परि अवतिष्ठते। बुद्धि बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरि बोल। थैंक यू। इसका ना शब्दार्थ देखेंगे। प्रसादे, भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होने पर सर्व सभी दुखानाम, भौतिक दुखों का हानि, क्षय, नाश, अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय ही, आशु तुरंत, बुद्धि बुद्धि परि पर्याप्त, अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इसका अनुवाद देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो कृष्ण भावना मृत में तुष्ट है, मतलब जो कृष्ण भावना भरित व्यक्ति है, उसके लिए क्या हो जाता है? तीन ताप, संसार के तीन ताप। हम लोग तीन ताप देखे हैं ना, उस दिन देख रहे थे तीन ताप। कौन कौन से तीन ताप होते हैं? आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये तीन ताप होते हैं मनुष्य के जीवन में। तो आदि भौतिक जो ताप होता है वो मनुष्य को उसके जो भौतिक जीवन से संबंधित कारण होते हैं, जैसे उसका घर में कोई आपत्ति आ गई, परिवार में कोई आपत्ति हो गई, उसका धन नष्ट हो गया, या ऐसे कुछ भौतिक जीवन से संबंधित जो कष्ट होते हैं वो आदि भौतिक ताप में आते हैं। और दूसरा था आदि आध्यात्मिक ताप, मतलब ये जो भगवान को ना मानना, अज्ञानता है ना, अज्ञानता के कारण इसको जो दुख झेलने पड़ते हैं वो होते हैं आदि आध्यात्मिक ताप। और फिर आदि दैविक ताप, मतलब जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ये आदि दैविक ताप है। तो तीन तरह के ताप होते हैं इंसान के जीवन में। तो आगे यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है उसके लिए क्या होता है? संसार के जो तीनों ताप है वो नष्ट हो जाते हैं, उसको इन सभी तापों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भौतिकता में क्या हो रहा है, उसके भौतिक जीवन में क्या हो रहा है, उससे उसको क्या लेना देना, क्योंकि वो तो कृष्ण भावना भवित है, वो जो भी करेगा कृष्ण के लिए करेगा। आदि आध्यात्मिक, मतलब वो तो आध्यात्मिक है, उसके पास तो ज्ञान है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण से तू भगवान स्वयं, वो जानता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो आदि आध्यात्मिक ताप से भी वो मुक्त रहता है। और आदि दैविक ताप, वो नेचुरल कैलेमिटीज जो आई, बाढ़ आई, तो वो समझ जाएगा कि तो भगवान की कृपा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। जो बाढ़ है, जो भी सूखा पड़ा है, जो भी अकाल आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, चक्रवात और क्या क्या साइक्लोन वगैरह जो भी आते रहते हैं नेचुरल तरीके से, ये सब कुछ उसे पता है कि ये सब किसके कारण होता है, ये सब तो दैविक आपदाएं हैं। तो वो इससे भी क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज है, इससे कोई मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता, ये दैवीय आपदाएं हैं। तो वो इन सब चीजों से क्या होता है? परेशान नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। और उस चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। उसकी चेतना कृष्ण भावना भवित है तो उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है? स्थिर हो जाती है। ऐसा भगवान अभी बता रहे हैं। एक श्लोक और ले लेते हैं। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। रिपीट करेंगे। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः न न चापयति चाभवयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अशांत अशान्तस्य कुतः सुखम्। वेरी गुड। इसका शब्दार्थ देखेंगे। न अस्ति, नहीं हो सकती, बुद्धि दिव्य बुद्धि आयुक्त से कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, न नहीं च तथा आयुक्त से कृष्ण भावना से युक्त शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त में न नहीं
च तथा अभावतः, जो स्थिर नहीं है उसके शांति है, शांति अशांत से अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। इसका अनुवाद देखते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है और उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अब यहाँ पर देखिए शब्द, इसका जो अनुवाद इसमें क्या बोलते हैं भगवान कि जो कृष्ण भावनामृत के परमेश्वर, हम जब कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तो हम भगवान से संबंधित रहते हैं ना। भगवान कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की भावना में स्थिर होना वो है कृष्ण भावनामृत। तो जो नहीं है, जो भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि कैसी रहती है, दिव्य नहीं होती है। कैसी रहती है उसकी बुद्धि, भौतिक रहेगी, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं मानता है तो उसकी बुद्धि भौतिक रहेगी, दिव्य नहीं रहेगी। और उसका मन भी कैसे रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा उसके बिना। और जब मन स्थिर नहीं है तो मन ही चंचल है तो क्या हो जाएगा, शांति की कोई संभावना नहीं है, शांत वो रहेगा ही नहीं। और शांति के बिना क्या नहीं हो पाएगा, सुख नहीं मिल सकता। तो ये पूरा यहाँ पर भगवान ने बता दिया पूरा लाइन से कि जो कृष्ण भावना में नहीं है उसकी बुद्धि बराबर नहीं है, बुद्धि दिव्य नहीं है, फिर मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है तो शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है। ये पूरा लाइन से बता दिया। आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, कृष्ण भावना भरी हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। हमें ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कृष्ण ही क्या है, एकमात्र भोक्ता है। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। जो भी जितनी यज्ञ तपस्या जो भी हम करते हैं उसका एकमात्र, हम जो भी कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं तो कौन भोग कर रहा है, उसका कृष्ण। जो कुछ हम तप हम जो भी व्रत कर रहे हैं, जो भी उपवास कर रहे हैं, उसको कौन भोग कर रहा है, कृष्ण। हम कृष्ण के लिए करते हैं सब कुछ, जो भी हम व्रत उपवास तपस्या जो कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, ये हमें समझना चाहिए। हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं और कृष्ण ही भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, और कृष्ण ही स्वामी है तथा समस्त जीवों के असली मित्र है। जब हम ये सब समझ लेते हैं तभी क्या होती है, हमें शांति मिल सकती है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और जो कृष्ण भावना भवित नहीं है उसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है ना। कृष्ण भावना भवित मतलब जो कृष्ण को नहीं मानता है तो किसको मानता है, ये देवी को मानेगा, वो देवता को मानेगा, वो बाबा को मानेगा, है ना। उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो कोई एक त्योहार आ गया तो फलाने देवता की पूजा करने बैठ गया, कोई एक त्योहार आ गया तो उस देवता की पूजा करने बैठ गया, फिर वो बैठ गए, वो 21 दिन का तप करने बैठ गए, फिर वो देवी के उसमें बैठ गए, कुछ ना कुछ करते रहते लोग, है ना। मेरे को ये बीमारी से छुटकारा पाना है तो मैं इस भगवान की पूजा करूंगा, वो बीमारी से ऐसे कितनी 33 करोड़ है, 33 करोड़ देवी देवता है। तो हमको हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए इतने सारे 33 करोड़ यज्ञ अनुष्ठान करने होंगे। उससे अच्छा क्यों ना हम इन सभी देवी देवता जहाँ से उपजे हैं हम उनकी पूजा करें, क्यों नहीं हम सिर्फ कृष्ण की पूजा करें जो इतने सारे देवी देवताओं के उपज जहाँ से हुई है ना। तो ये चीज जिसने समझ लिया, अब जो कृष्ण भावना भवित नहीं है उसको कोई लक्ष्य ही नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ट्रेन में बैठ गए और हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है तो हम कहाँ जाए, हम बैठ गए हैं और हमने टिकट भी नहीं कटाई क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है, तो हम टिकट भी नहीं कटाए, हम बैठ के बिना टिकट डब्ल्यू की बैठ गए हम। तो हमें एक डर ये रहेगा कि हमें टीटी आकर उतार न दे, पहला डर तो ये रहेगा। दूसरा डर ये रहेगा कि अगला स्टेशन क्या आएगा, हमें तो पता नहीं कहाँ जाना है, और हमें उतरना कहाँ ये भी हम नहीं पता है। तो हम क्या डावाडोल रहेंगे, हम हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा हमें कहाँ जाना है। तो वही कंडीशन है कि जब हम कृष्ण को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं जानते, हम कृष्ण भावना भवित नहीं होते हैं तो हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हमारा मन चंचल इसीलिए है क्योंकि हमारा फोकस नहीं, हमारा कोई गोल नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कोई बोलता है एम, जिसका मतलब लाइफ का है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो 12th पढ़ना पड़ेगा, 12th पढ़ने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्री मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा, प्री मेडिकल एग्जाम देने के बाद में मुझे वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मुझे 4.5 साल तक क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमबीबीएस करने के बाद में इंटर्नशिप करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करने के बाद में फिर मैं एक लीगल डॉक्टर कहलाऊंगी,
है ना, इसी प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारा कोई गोल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं प्री मेडिकल टेस्ट दूंगी क्या? नहीं दूंगी, है ना। और मैंने वो टेस्ट ही नहीं दिया तो मुझे एडमिशन भी नहीं मिलेगा, मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी। तो मेरा कोई गोल ही नहीं है, तो क्या होगा, मेरे को क्या करना है पता नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है पता नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है पता नहीं, मुझे टीचर बनना है पता नहीं, मुझे क्या करना है पता नहीं, है ना, क्योंकि मेरा कोई गोल ही नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। अब आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय सदा दुख और अशांत रहेगा। हम कृष्ण को छोड़ करके बाकी के काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी के अपने मटेरियल कामों में लगे रहे, बाकी के देवी देवता में लगे हुए हैं, तो हम क्या रहेंगे, हमेशा दुखी और अशांत रहेंगे। और भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, हम दूसरों को दिखा रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, हमारे पास BMW है, हमारे इतना बड़ा घर है, हाँ, हमारे खेत है, हमारे गांव में खेती बाड़ी है, हमारे मक्के के खेत है, हमारे इसके खेत है, बहुत बता रहे हैं, इतने गहने हैं, इतने लॉकर में लॉकर में इतने गहने जमा है, हम दिखावा करते रहते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि मैं तो माला कर रही हूँ, मैं तो, हाँ, मैं 16 सोमवार करती हूँ, 16 शुक्रवार भी करती हूँ, हाँ, तो हर साल इतने व्रत रखती हूँ, देवी का करती हूँ, हम दिखावा करते हैं आध्यात्मिक उन्नति का। लेकिन क्या करते हैं, हम अपने जीवन में सही मायने में अशांत रहते, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। आगे लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, ये शांतिमयी अवस्था है। कैसी अवस्था है ये? शांति, मतलब इसकी शांति मिलती है हमें। और इसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये कृष्ण भावनामृत हमें कैसे मिलेगा? कृष्ण के संबंध, जब हम कृष्ण से कोई ना कोई संबंध स्थापित करेंगे, हम किसी न किसी रूप में कृष्ण से संबंधित रहेंगे, तो ही हमें कृष्ण भावनामृत मिल सकता है। तो ये यहाँ पर ये श्लोक हो गया, हम यहाँ पर रुक जाएंगे, आगे 67 कल होगा। तो थैंक यू माता जी, आप लोगों ने पेशेंटली सुना। हम लोग वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत गीता महापुराण की जय। हृदय को प्रेमानंद हरि हरि। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम।